अगर तुमने रात में गंदी मूवियां देख के अगर अपने जिस्म के मर्दानी ताकत के उन कतरों को बहाया होगा, कयामत में अल्लाह पाक ये एक एक हाथ में उंगली में तीन तीन पोर हुए, तीन इसमें तीन इसमें तीन इसमें तीन इसमें तीन, ये 15 है, 15 ये 30 हो गए। खुदा की कसम, जिसने शादी से पहले किसी बच्ची के मुंह को काला किया होगा, आज बहुत सारे ऐसे बगैर अल्लाहू अकबर पैदा हो गए जो शादियों से पहले अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। जिस तरह से 9 महीने में माँ का पेट बच्चे को पैदा करने में बड़ा हो जाता है, कयामत में अल्लाह इन पोरुओं को माँ के पेटों के बराबर कर देगा, माँ के पेटों के बराबर। एक एक कतरे के इबाद अल्लाह कयामत में एक एक बच्चे को पैदा करेगा, और जितनी तकलीफ माँ को होती है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मर्दों को होगी। अल्लाह से रोएंगे, अल्लाह कहेगा जब दुनिया में रह के तूने जलील हरकतें की, आज 2 बज गए सो नहीं रहा, या तो डांस देखता है कंपनियों के उन भड़ेलों के उन कंजरियों के, या फिर गंदी मूवियां देख के अपनी जिंदगी को खत्म करता है। अब कहता है बाप मुझे शादी ना चाहिए, उधर रिश्ता हो गया, हकीमों के पास जाके रोता है, हकीम जी 1 लाख ले लो मगर मुझे शादी के काबिल कर दो, मुझे औलाद के काबिल कर दो। लोग हो पछताओगे, रोगे, तड़पोगे, अरबों खरबों रुपया भी होगा अगर मर्दानी ताकत तुमने खो दी है। मोबाइलों के जरिए, हाथों के जरिए दुनिया की कोई गरीब बच्ची भी किसी के महल में नहीं रहेगी। ये बात कान खोल के सुन ले, अल्लाह पाक फरमाएगा परवरदिगारे आलम इन जालिमों को लाओ, अल्लाहू अकबर आएंगे, हाथ तो लटक रहे होंगे माँ के पेटों के बराबर। अल्लाह दुनिया में तो तूने हमारे गुनाह छुपा लिए। अल्लाह फरमाता है जब तू होटल में जाके बदतमीजी कर रहा था, जब तू रात में जाके अपने गांव में गलियों में जब तू बदतमीजी कर रहा था, वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम, मैं चाहता, कुरान सुनो सूरह यासीन 23 में पारा 3रा रुकू, वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम, अगर मैं चाहता तो उसी जगह पर जिस जगह पे तूने अपने हाथों से गलत इस्तेमाल किया, तेरे हाथों पे फालिस भी डाल सकता था। जिन नापाक हाथों से तूने किसी की बेटी की इज्जत को तार किया, मैं तुझे अंधा भी कर सकता था। वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम, मैं तेरी आंखों में बिजली भी गिरा सकता था क्योंकि मैं इस बात पे कादिर हूँ। वलौ नशाउ लमसखनाहुम, मैं तेरे चेहरे को बदल भी सकता था। जब इंसान जिना करता है उसके दिल में ईमान नहीं रहता, ईमान हटा दिया जाता है, इतनी देर के लिए वो मोमिन नहीं रहता। अल्लाह कहता है जब ये होटल में, जब ये कमरों में, जब ये गलियों में बदतमीजी कर रहा था, मैं देख रहा था, मैं चाहता इसे खिंजीर कर देता, इसे बंदर कर देता, इसे सुअर कर देता, इसे कुत्ता बना देता, इसके चेहरे को बदल देता, मगर मैंने अजाब देने में जल्दी ना की। मैंने फिर भी कह दिया तू मेरा बंदा है, अब भी तौबा करके आजा, तेरा अल्लाह तुझे अब भी माफ कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या है जिंदगी, कौन सी जिंदगी गुजर रही है? नमाज पढ़ने के लिए आएंगे ये नौजवान बच्चे, इनकी टी शर्टें देखो, टी शर्टें, नमाज इस काबिल नहीं, इनकी कपड़े इस काबिल नहीं जिनसे नमाजें पढ़ लें। अभी हमने पढ़ी ईशा की नमाज आके 2-3 बच्चे ऐसे थे कि जिनकी टी शर्टों पे चील छप रही है। कपड़े खरीद के लाएंगे तो उस पे लाएंगे, कभी कैप लाएंगे तो उस पे पूमा का टाइगर छप रहा है, कभी टी शर्ट लाएंगे तो उस पे चील उड़ रही है, किसी पे कुत्ता छप रहा है। अबे वो कपड़ा बना रहे जिससे तेरी नमाज हो। क्या हो गया तुझे? तुझे तो अल्लाह ने मुसलमान बनाया था, तुझे तो अल्लाह ने अपने नबी की उम्मत में पैदा किया था। कंजरों वाले बाल कटवा के, जैसे वो पहले वाल्मीकि वगैरह या और लोग पहले कानों को छिदवा के यहाँ पे छल्ले पहनते थे, मुसलमान के बच्चे पहनने उल्टे सीधे कंजरों की तरह बाल, ऊंची ऊंची पैंट कर ली, यहाँ पे काला धागा बांध लिया। आई समझ में? बाल लंबे, मुंह में गुटके, देखो 30 साल का हट्टा कट्टा होता तो देखो तो कपड़े भी नहीं रुक रहे, निकले जा रहे। क्या है? बर्बाद हो गया इनकी जिंदगी। देखो ट्रेन में अगर देखो, बसों में देखो तो लगता ही ना कि 1-2 मुसलमान होंगे ना होंगे, और देखो जाए अगर असल में तो 50 मुसलमान है, मगर मुसलमान ने अपनी पहचान खो दी। फिर कह रहा हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। हाय कैसे माहौल बदलेगा? तू अपने आप को बदल नहीं रहा, माहौल बदल देगा अल्लाह ताला।
अल्लाह कुरान में फरमाता है जब बेहयाई के आम नंगे हो जाएंगे, जब खवातीन जब मुसलमान की औरतें अपने सरों से दुपट्टे हटा देंगी, तुम लाखों दिन रोना जब तक ये तौबा करके अपने सरों पे दोबारा दुपट्टे न ले आए, जब तक अल्लाह पाक फरमाता है तुम्हें इज्जतें न मिल पाएंगी। और एक बात कान खोल के सुन लें, ये नादिम ऐसा नहीं कहना चाहता है पर्दा उतार के तुम्हें तवज्जो तो मिल सकती है मगर औरत को इज्जत नहीं मिल सकती। चेहरा हटा के होटलों में जाके देखो, आज शादियां होती है, मस्जिदों के तकद्दुस को पमाल कर दिया। सब भैये के सेहरे पे आके मस्जिद के सामने किसी के सरों पे दुपट्टे भी नहीं। ये मुसलमान की बच्चियों के हालात बता रहा हूँ। आज समझ में ड्रोन कैमरे से वीडियो बन रही है, हाँ हाँ दांत फट रहे हैं अल्लाह के घर के सामने। कोई दुपट्टे को यूं, कोई दुपट्टे तो खत्म है, कोई बालों को यूं, कोई यूं। अल्लाह के घर के सामने अल्लाह पाक कहर ना फरमाएगा तो और क्या फरमाएगा। जोहर का वक्त करीब है, दूल्हा आया, दूल्हा का बहनोई आया, चाहते तो जोहर की नमाज पढ़ के चलते, मिंबर पे 2-4 फोटो खींचे, बोले चलो अल्लाह की बारगाह में इबादत नहीं की। बताओ अल्लाह ताला का ये तो करम है कि अल्लाह ने अब तक अजाब न भेजा, महबूब से वादा कर लिया, अगर वादा ना करता तो अब तक आसमान से पत्थर बरस जाते। इस उम्मत को देखो तो सही, समंदरों के किनारे जाके तो देखो तो सही, लोग कपड़े भी नहीं पहनने, जाके होटलों में देखो तो सही, सारी जिंदगी मर गया बाप कमाते कमाते, सारी जिंदगी भाई गया, कहीं दिल्ली गया, कहीं कलकत्ता गया, कहीं बंबई गया, कहीं गुजरात गया, कहीं सऊदी गया, कहीं कुवैत गया, गया कमाने के लिए। मेरी बहन के ऊपर दुपट्टा आ जाए, कपड़े आ जाए, इसकी शादी कर दूं, इसकी शादी कर दूं, रातों दिन डर रहा है, कमा रहा है, डर रहा है। पढ़ना चाहता था, IAS बनना चाहता था, IPS बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। भाई ने अपनी जिंदगी के सारे अरमान खत्म कर दिए बहन के लिए। मेरा जुमला बुरा ना लगे, कितनी ऐसी आवारा कुतिये पे आया है। बाप मर गया कमाते कमाते, भाई बूढ़ा हो गया कमाते कमाते, कपड़े पहनाते पहनाते, और कुछ जालिमाओं ने, बेहयाओं ने, बदतमीजियों ने, जिस बाप की जिंदगी कट गई, बूढ़ा हो गया कपड़े पहनाते पहनाते, और इसने कपड़ों को दूर कर दिया अपने यार को बनाते। कैसे ना कहे, दिल दुखता है दिल जब किसी मुसलमान की बेटी का हाथ गैर के हाथ में होता है। तो मैं कहता हूँ अल्लाह हम कैसे कयामत में तुझे तेरे मुस्तफा को मुंह दिखलाएंगे। हमने तो अपनी बेटियों के हाथों में कुरान ना दिया मौला, वो दीन मुस्तफा को छोड़ के अल्लाह परवरदिगार मंदिरों में चली गई, गिरजाघरों में चली गई। अल्लाह तू हमें माफ करना खुदा की कसम। आज के हालात बड़े नाजुक है, बड़े नाजुक है। मुस्तफा ने कहां से बचाया था, तुम्हें बचाओ तो सही, मुझे बता तो सही। करबला में 72 लाशों का सदका, अगर कोई नौजवान गलती पे हो, कोई बहन गलती पे हो, इस जलसे में तौबा करके जाना मौला। अब तक गुनाह किए तो किए, लेकिन उलमा के सामने और तुझे और तेरे महबूब को हाजिर करके कहते और कहती हो अब गुनाह नहीं होगा। मैं दिल के साथ कहता हूं अल्लाह तुझे इसी मजमे में माफ कर दे। क्या है हमारी जिंदगी? सूद खा रहे, ब्याज खा रहे, शराबे पी रहे, जुआ खेल रहे। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। दूसरा पारा सूरह बकर 11वां रुकू, अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा मेरे उम्मती, अपने उम्मतियों से, मेरे बंदों से कह दो कि शराब और जुए के करीब ना आए। आज चलो हर बस्ती में मैं तुम्हें 10% मुसलमान के लड़के शराबी दिखा दूं। मेरे पास वीडियो है बरेली की सैदपुर बर्फी में मेरे दोस्त मुफ्ती साहब निकाह पढ़ाने के लिए गए। दूल्हा मुसलमान निकाह पढ़ाने बैठे तो शराब की मुंह से बदबू आ रही है। रुका तक न गया, मौलवी साहब ने कहा तुम्हारे ऊपर लानत, तुम शराब पी के बैठे हो मुस्तफा का निकाह पढ़ने के लिए। तू कहता मुसलमान, तू मुसलमान, तू 5 भाई थे, 4 और आए तो 5 के 5 शराब में धुत थे। एक बहन आई वो भी शराब पिए हुए। मुसलमानों के हालात, अब तक तो बर्थडे पे केक कटता था, अब तो शादियां हो रही है तो महरम गैर महरम, दूर दराज के लड़के और लड़कियां रिविल काट रही हैं, केक कट रहा है, एक दूसरे को खिला रहे। हाँ अल्लाह का ये तो करम है कि अदाब नहीं आ रहा, वरना जैसे हमारे गुनाह हो गए ना, एक एक का पत्थर पे नाम लिख के आता, सर पे पड़ते हो अल्लाह ताला मार देता हुआ है।
शादियों के टाइम पे दूल्हा आ गया, होटल में रोक लेंगे, भाई आ गए, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, बदतमीजियां। अब लड़के वहीं पे वीडियो बना रहे, महल्ले की सारी इज्जतदार बहनों की वीडियो बन के मोबाइल पे आ गई, स्टेटस लग गया, ये मेरे भाई की शादी है। ए बहनों, खुदा की कसम मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, देख मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, ये तेरे भाई का चाहे सगा दोस्त हो कोई भी हो, सब तुम्हारी इज्जत के साथ खेलना चाहते हैं, सब तेरे घर पे बहाने से आना चाहते हैं। और मैं तुझसे भी कहना चाहता हूँ, जिस माँ ने 2 महीने 2 साल दूध पिलाया हो, बाप ने पाला हो सारी जिंदगी मेहनत करके, जब 25 साल माँ की खिदमत बाप की खिदमत भुला दी, जब ये माँ की ना हो सकी, एक दिन तेरी भी ना होगी, तुझे भी छोड़ के चली जाएगी। उसे चुन जो मुस्तफा की बेटी फातिमा की कनीज हो, इसके हुस्न पे मत पर, अगर वो काली है और इसके मुस्तफा सीने में है तो कर ले, तू खूबसूरत मत देख, तू खूबसूरत देख ना। हमें तो खूबसूरत चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हो। मैं तुमसे माजरत करके कहना चाहता हूं कि अपनी बच्चियों को रात के वक्त ड्यूटियों में, अस्पतालों में या इन तमाम चीजों में, मेरी बच्ची को 20,000 मिल रहे हैं, 30,000 मिल रहे हैं, कोटा में पढ़ रही है, पंजाब में पढ़ रही है, मुरादाबाद में पढ़ रही है, कमरा लेकर पढ़ रही है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए जमीन बिके तो बेच दो, तुम्हारी बेबी का जेवर बिके तो बेच दो, लड़कों को पढ़ा लो, मगर नाज़िम एहसानी लड़कियों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल मंजूर नहीं। हम देख रहे हैं लाखों मुसलमान की बेटियों ने गैरों के साथ धर्म अपना लिया और उनकी नस्लें काफिर बन गई। अगर मुसलमान के बच्चों के साथ होती तो कम से कम उनके बच्चे तो मुसलमान होते हैं, मगर तुम नहीं। बस तुम्हें तो ये कि अच्छा खाना हो, अच्छे मोबाइल हो। कुछ ना हंजार तो ऐसे हो गए बगैरत, कुछ ऐसे बेहया हो गए जो भाड़ खा रहे हैं। लड़की ला रही है पैसे 10-10, 20-20 हजार रुपए, माँ यही ना पूछ रही बेटी कहां से ला रही है, अब्बा यही नहीं पूछ रहा कहां से ला रही है। माँ को भी पता, बाप को भी पता, पैसे के चक्कर में आंखें अंधी हो गई, आंखों पे चर्बी आ गई, सब कुछ। क्या क्या है ये, क्या है ये, मुझे बताओ तो सही। ऐसी जिंदगी से साजिद साहब मर जाना बेहतर है, ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर है। खुदा की कसम मैं आपसे कहता हूँ, ये मेरे नौजवान बैठे, इनकी नमाज़ें तक याद नहीं, ये बुजुर्ग बैठे, इनके दुआए कुनूत तक याद नहीं है। जिन्हें कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें तहारत भी याद नहीं कि नियत क्या है, सतर औरत क्या, वक्त क्या, इस्तकबाल क़िबला क्या है। मेरी बहनें बैठी हैं, 10-10, 15-15 जोड़ी कपड़े हर एक पे हैं, मगर ऐसी भी जिंदगी गुजरी है जिन पे एक कपड़ा था मगर कभी नमाज कज़ा ना हुई। शेखुल हदीस गुल अहमद अतीकी नव्वरल्लाहु मरकद, आप फरमाते 57 साल तक मैंने एक जोड़ी कपड़े से अल्लाह की बारगाह में टाइम काट दिया। तुम कहते हो मुझ पे ये नहीं है, मुझ पे वो नहीं है, मुझ पे वो नहीं है, क्या चीज नहीं है, अल्लाह ने सब कुछ दिया। जुब्बा पहनते थे, जुब्बा तहमन लगाया, फट गया, फिर लगाया, फिट गया, फिर लगाया, फिर लगाया। और ताज्जुब की ये बात है कि 57 साल में बिना जमात के आपकी कभी नमाज तर्क ना हुई। सुभान अल्लाह। और 57 साल तक जहां से दर्स दिया और जिस कमरे में रहते थे, जिस मकान में रहते थे, जब इंतकाल हुआ तो वो कर्जे में थे, आपसे सारी जिंदगी जाती मकान तक ना खरीदा गया। ये थी जिंदगी। हमें क्या है, अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, डॉक्टर है या इंजीनियर है या दुकानदार है, प्लाईवुड की दुकान है, दूध की डेयरी है, कभी 1-2 महीने मद्दा गया, अरे यार बड़ा मद्दा चल रहा, अबे अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह फरमाता अगर सुबह से शाम तक तुम्हारे घर में एक वक्त का खाने का इंतजाम है, कितना, एक वक्त का खाने का इंतजाम है, एक वक्त के खाने का, और तुम्हारे हाथ पैर सही है तो तुम अपने घर के बादशाह हो, बादशाह। मेरे दोस्त वजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, 1 घंटा हो चुका, बस मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, हो ही गया। हजरात मैं आपसे ये इल्तिमास करना चाहता हूँ, ये अरीदा पेश करना चाहता हूँ, अपनी बेटियों को दीन पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, इनके हाथों में कुरान दे दो, इनके हाथों में मुस्तफ़ा का सच्चा अकीदा दे दो। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तब हम सुन्नी कहलाए जाएंगे, तब हम हुजूर सालिम मियाँ के शहदाई कहलाए जाएंगे। खाली नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, खाली उनके अकीदे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अकीदों पे जिंदगी गुजार के अमल करके दिखाने से जिंदगी हमारी बदलेगी। अल्लाहु अकबर। उनकी वलियों की जिंदगी कैसे गुजरी है, अल्लाहु अकबर। 40 साल तक जिसने अल्लाहु अकबर ईशा का वुजू करके फिर वुजू नहीं किया फजर तक, उसी गौसे आजम की मजलिस में बैठे हैं। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है तहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला। अल्लाह के नबी रातों रात नमाज पढ़ते रहे, गुनाहगार उम्मत के लिए रोते रहे, अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अम्मा आयशा कहती है सुबह के वक्त तक मैं खाना लिए इंतजार करती रहती, मुस्तफ़ा जब तशरीफ लाते अल्लाहु अकबर पैर मुबारक फट जाते थे, खून निकलना
शुरू हो जाता था। अल्लाहू अकबर। तो कुरान कहता है, अल्लाह कहता ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा, महबूब हमने कुरान तुम पे इसलिए नाजिल नहीं किया ताकि तुम मशक्कत में पड़ जाओ। महबूब तुम्हें वक्त पे खाना भी खाना है, तुम्हें वक्त पे आराम भी करना है। हबीब तेरी उम्मत को बख्श दूंगा। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तुमसे मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्लाहू अकबर, तुम नमाजों की पाबंदी करो। बैन कुरान कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। सूरह नूर 18वां पारा 8वां रुकू। कुरान कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीन। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया गंदी लड़कियों के लिए गंदे लड़के हैं, अल्लाहू अकबर, सुथरी लड़कों के लिए सुथरी लड़कियां हैं। अगर तुम गंदे हो तो अल्लाह का कुरान कहता है 18वां पारा अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। अल्लाह क़यामत में अल्लाहू अकबर इसका हिसाब भी अता कर देगा। और दुनिया में अल्लाह ने कह दिया अगर तुमने गंदगी की है तो मैं तुम्हें पाक दामन लड़की नहीं दूंगा। अगर लड़की नेक है तो मैं नेक लड़का दूंगा। और अगर कोई नेक लड़का है अल्लाहू अकबर तो बेहया लड़की उसके निकाह में नहीं आ सकती। अल्लाह पाक परवरदिगार मुंह काली करी हुई लड़की उसको अता करेगा। ये मेरे रब का कुरान है। किसी ने कहा मेरी भचकर मार दी, मेरे मतलब ये कि मेरे घर की बदनामी कर दी, मेरा रिश्ता कता ताल्लुक कर दिया, मेरा रिश्ता छुटवा दिया। कोई किसी का रिश्ता नहीं छुटवाता। अल्लाह ने ऐलान कर दिया अगर लड़की गंदी है, अगर लड़की अच्छी नहीं है, रातों में उठ के बातें करने वाली है, ओ कान खोल के सुनो, अलम तरा अन्नल्लाह यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउ वला खमसा। अल्लाह कुरान में ऐलान करता है जमीन आसमान के मबैन जितनी चीजें हैं हर एक का इल्म तुम्हारे अल्लाह को है। अगर तुम 3 बातें करते हो तो चौथा तुम्हारा अल्लाह मौजूद है। अगर तुम रात में 2 बातें करते हो, अब्बा सो गए, अम्मा सो गई, भैया सो गया, उठो अब कोई नहीं है, बातें करो कमरे में। दिसंबर जनवरी में लिहाफ रख लिया, बातें शुरू, जंगल में निकल गए। अल्लाह कहता है अगर तुम 3 हो तो चौथा तुम्हारा अल्लाह मौजूद है, 2 हो तो तीसरा अल्लाह मौजूद है, अगर तुम 5 हो तो छठा अल्लाह मौजूद है। अल्लाह हर जगह है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतु वला नऊम। अल्लाह नींद से भी पाक है, अल्लाह को नींद नहीं आती। अल्लाह ऊँघ से भी पाक है, वो सोता नहीं है, उसके फरिश्ते सोते नहीं है। अगर तेरी माँ ना सुन सकी, अगर तेरा बाप सो गया तो देख तेरे बाप को पैदा करने वाला तेरा रब तो जाग रहा है। तेरी माँ सो गई मगर तेरी माँ को पैदा करने वाला तेरा अल्लाह तो जाग रहा है। उसे मौत नहीं है, उसे नींद नहीं है, वो नींद से पाक, वो मौत से पाक, वो खाने से पाक, वो पीने से पाक। अल्लाहू अकबर। इज्जत उसी के लिए है, कुदरत उसी के लिए है, अजमत उसी के लिए है। वो अल्लाह तो वो है। कुरान में इरशाद फरमाता है अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका। अल्लाहू अकबर। जिसने 7 आसमान को बगैर पिलर के बना दिए वो अल्लाह है। अल्लाहू अकबर। जिसने जमीन की परतों को बना दिया वो अल्लाह है। अल्लाहू अकबर। जिसने बिना माँ बाप के आदम को पैदा कर दिया वो अल्लाह है। जिसने पहाड़ों की पत्थरों की कोख से हजरत सालेह की ऊँटनी को पैदा कर दिया वो अल्लाह है। बाहर लाके उस ऊँटनी से बच्चे को पैदा कर दिया वो अल्लाह है। खुदा की कसम कहाँ जा रहे हो? अल्लाह से बढ़ के कुछ नहीं है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह की जात सबसे बुलंद है। अगर तू ये चाहता है मुझे किसी के बिस्तर पे जाई हुई या मुंह काला किए हुए लड़की ना मिले तो वादा कर नाज़िम एहसानी से, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से नियत कर, मौला गलती हो गई अब नेक बन के दिखलाऊंगा, मेरा वादा है। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया रब्बे काबा की कसम अगर तू नेक है तो अल्लाह तुझे कनीज़े फातिमा अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो 1 घंटे से ज्यादा हो गया। कल भी मेरे, कल को अब रात हो गई, जाना है। कल को भी मेरे 2 प्रोग्राम हैं। हर रोज उलमा मेहनत कर रहे हैं। पगड़ी से लेके साफे से लेके पूरा बनियान और पूरा सब कुछ अवामा भीग गया। इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर आदमी अमल ना करे तो मैं कहता हूँ कि जलसा कामयाब ना होगा। लोगों, मेरे दोस्तों, ये नहीं है कि स्टेज पे आओ, हंसो, हंसाओ, मजे आ गए, बोले अच्छी बातें बताई, क्या हुआ, हंसाया, वो तो मजा आ गया। मैं हंसाने की बात नहीं कर रहा। आज पूरी दुनिया में मुसलमान कट रहा। अब हंसने की बात मत करो, अब कुरान पढ़ के इनके दिलों को रुलाने की बात करो।
आज समझ में? हाँ, स्टेज पे आके बोले हाँ मेरी जमजा, हाँ मेरी जमजा, मैं किसी की जमने की बात मत करो, अल्लाह रसूल की बातें करो। अल्लाह कहता अगर चटियाल मैदान में भी मेरा जिक्र करेगा तब भी तुझे रोशन कर दूंगा। मेरा जिक्र कर, किसी की तारीफ मत कर। यहां पे बैठ के बस मेरी और मेरे नबी की तारीफ हो। सारे वली, सारे अख्ताब, सब हमारे दिलों के चैन सुकून है, सब हमारे सरों के ताज है। मगर किसी के पीर की अगर तारीफ ना हो सके तो नादिम एहसानी कहता है कि माफ करना, इस स्टेज पे हक है तो अल्लाह की जात का हक है, मुस्तफा की जात का हक है। दो जातें हैं जिनकी तारीफ स्टेजों पे की जाए, चाहे सारे कुतुबों, वलियों, अख्ताबों, वो सब बाद में है, सबसे पहले मुस्तफा की मोहब्बत है। मेरे पीर का नाम न लिया, मेरे पीर का नाम न लिया, मेरे पीर की तारीफ न की। अब पीर अपनी जगह है और मुस्तफा सारे पीरों के। अल्लामा खादिम हुसैन नज़वी फरमाया करते थे कि ये जो कहते हैं मुकर्रिर के मेरी तारीफ और मेरी तारीफ, कुरान की तिलावत आ रही है, मुकर्रिर आ गया चढ़ के तो कुरान की तिलावत छूट गई, नारे लग रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती नादिम रज़ा एहसानी, मुफ्ती नादिम रज़ा एहसानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आई समझ में? शायर इस्लाम साजिद साहब की बिला उधर कुरान रुक गया, उधर हदीसें पढ़ी जा रही थी या कुरान के तकरीर के वक्त कुरान पढ़ा जा रहा था। मुकर्रिर साहब आए तो अब मुकर्रिर साहब बड़े हो गए, शायर साहब बड़े हो गए, अल्लाह का कुरान छोड़ दिया। ये बातें समझने की हैं। अगर कुरान पढ़ा जा रहा हो, हदीस पढ़ी जा रही हो, कितना भी बड़ा आलिम आ गया हो, कितना भी बड़ा आलिम आ रहा हो स्टेज पर चढ़ने के लिए, पहले अल्लाह का कुरान पूरा होगा, नारे बाद में लगेंगे। और अगर नारे ना भी लगे तो कोई मुंह मुठा करने की बात नहीं है। खुदा की कसम हमने क्या पढ़ा, शेखुल हदीस थे, 57 साल जिंदगी के गुजार दिए, ना खाया ना पिया। जब दुनिया से इंतकाल करके गए तो मकान भी किराए का था। हम तो मजे ले रहे हैं, ऐसे समझ मजे आ रहे हैं। जाड़ों के कपड़े अलग, गर्मियों के कपड़े अलग, सर्दियों के अलग, इनर अलग, बनियान अलग, कई कई जूते अलग, कई कई मोजे अलग, कई कई चश्मे अलग, हर चीज कई कई हो गई। लेकिन अल्लाह के वो भी वली थे जिन्हें खाना ना मिला, जंगल में गए, छोल पेड़ों की छोली और खा गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला तेरा करम है कि तूने पेड़ों की छाल अता कर। वो थे सच्चे मुसलमान। मर के कब्र में चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों को रोशन फरमा रहा होगा। और एक हम हैं, अल्लाह ने चलने के लिए मोटरसाइकिल भी दी है, कार भी दी है, कारोबार भी दिया है, अच्छे कपड़े भी दिए हैं, सब चीज दिए, बेटे भी दिए, कमा भी रहे हैं। मगर यही ना कि लाओ नमाज का पाबंद बन जाऊं। 60 साल का हो गया दाढ़ी ना रख रहा, 70 साल का हो गया दाढ़ी ना रख रहा। भाई क्यों ना रख रहा? अबे कम से कम इतना तो सोच ले, जब मरूं नमाज जनाजा के वक्त उन्हीं के चेहरे खिलते जिनके चेहरों पे मेरे नबी की सुन्नत होती है, वरना खुदा की कसम चेहरों पे नूर भी ना होता। कब्र में जब पहुंचे तो इतना तो गुलाम कह दे, अल्लाह के फरिश्ते इतना तो कह दे, मौला परवरदिगार आलम बड़ी खुशबू आ रही है। तो रब के नबी की जानिब से आवाज आए, देख नहीं है कि चेहरे पे मेरा दाढ़ी सजा के आया है, मेरा नूर सजा के आया है। तो यारो ऐसे तो बनो जो कयामत में मुस्तफा हमारा स्वागत करे। हैं दूल्हा का स्वागत करना जानते हो, अपने मकानों की लाइटें लगाना जानते हो। जबकि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। उस कब्र की भी रोशनी का इंतजाम करो। हमारे दादा परदादा सरकार के जमाने को 1400 साल से वक्त का गुजरिया, फिर ईसा, हजरत ईसा का वक्त, मूसा का वक्त, कब से दुनिया आबाद है, लोग कब से अपनी अपनी कब्रों में होंगे। जरा सोचो तो सही उनके साथ क्या हो रहा होगा। एक दिन इन्हीं मीनारों से आवाज आएगी, फुला का इंतकाल हो गया, एक एक करके सब कब्र में चले जाएंगे, एक एक करके सब हमें ले जाएंगे, कोई ना बचेगा लोगों। उस कब्र में 9 दिन के बाद जिस्म फट जाएगा, कफन हटने लगेगा, हड्डियां अपनी जगह से खाल छोड़ देंगी, कीड़े हमारे जिस्मों को खाएंगे, उल्टा सीधा तरीके से आंखों में जाएंगे। किसको आवाज दोगे, कहां जाओगे? मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुमसे अभी भी वक्त है कि सच्चे दिल से नमाजी बन जाओ और अल्लाह की बारगाह में खिदमत करो, अल्लाह के दीन की खिदमत कर लो। आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, अरे 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, अरे 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। और बहुत ही प्यारा शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। फरमाया, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो मुस्तफा के दर से गए, जो मुस्तफा के दर से गए। मुस्तफा बकरी भी चरा लेते थे, आटा भी गूंद लिया करते थे,
अपने लिए कपड़ा भी सिल लिया करते थे। अब एक कभी अंधे ये भी तो कह दे कि मुस्तफ़ा अपनी उंगलियों से पानी भी निकाल दिया करते थे, लेटे लेटे सूरज को बदल भी दिया करते थे, अली की नमाज कज़ा हो गई तो उसे अदा भी करा दिया करते थे। ये भी तो कह ले कभी है? जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, आका दर बदरियों ही खार फिरते हैं, दर बदरियों ही खार फिरते हैं। और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें ज़ियारत करने के लिए गए थे और अभी ज़ियारत न हुई, अब अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार दिखा रहे हैं। अपने आप को कहते हैं कि यहाँ अहमद रजा तेरी कौन सुनने वाला है। इस बारगाह में तो सिद्दीक आए हैं, उमर आए हैं, उस्मान आए हैं, तला आए हैं, जुबैर आए हैं, अनस आए हैं। यहाँ तो बड़े बड़ों की सुनी जाती है, तेरी क्या कोई सुनेगा। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें रो रहे मुस्तफा की जालियों को पकड़े हुए हैं और एक आशिक मुस्तफा से यूं फरियाद कर रहा है। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, अरे मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, अभी तक ज़ियारत न हुई, अब जब कहेंगे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, अब कह रहे हैं अल्लाहू अकबर, रो रहे हैं, जालियों को पकड़े हुए हैं। आका मैं भारत से तुम्हारी ज़ियारत के लिए आया हूँ। आका ख्वाब में तो बेशुमार ज़ियारत की है, लेकिन अहमद रजा सामने से देखना चाहता है। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, अरे तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। जब इतना कहा खुदा की कसम आला हजरत रो रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु मज़ार अक़दस से बाहर निकले, अहमद रजा मैं तुझे भी मायूस करके नहीं भेजूंगा, ले तेरा नबी सामने है, अपने नबी की ज़ियारत कर, ज़ियारत कर। खुदा की कसम अगर वलियों से कुछ लेना चाहते हो तो वलियों के मिशन के एतबार से जाना, तब तुम्हें अल्लाह के हर वली के मदार पे कुछ न कुछ मिलेगा जरूर। और अगर गाड़ी करके ले गए, मुंह में गुटके डाल लिए, कानों में लीड लगा ली, धका धका धिन्ना धिन्ना करते हुए गए और एक टाइम की नमाज ना पढ़ी, तो मैं कहता हूं तुम्हारा सफर जो भी हो, तेल फूके कुछ भी हो, अल्लाह को तुम्हारी थकावट पर रहम नहीं आएगा, न तुम्हारे मज़ार कबूल किए जाएंगे। हाँ अगर नमाज पढ़ते हुए जाते तो मेरा ख्वाजा भी खुश होता, मेरा ख्वाजा गरीब नवाज भी खुश होता, साबिर अलाउद्दीन भी खुश होता, मेरे गौस भी खुश होते, आला हजरत भी खुश होते, हुजूर सालिम मियां हुजूर भी खुश होते, महरारा में आले रसूल भी खुश होते, खुदा की कसम मुजद्दिद अल-फिसानी भी खुश होते, दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन भी खुश होते। मैं तभी तो कहता हूँ खुदा की कसम आओ, सच्चे दिल से आओ और इस तरीके से आओ कि जिस तरीके से अल्लाह के वलियों ने हमें दुनिया में रहने का तरीका बताया, उनके पास जाओ, सजदे मत करो, झुको मत, इतने अदब से रहो जितना दुनिया में रहते थे, और ये कहो अल्लाह ये तेरे मुकर्रब बंदे हैं, जैसे ये दुनिया में इनकी जिंदगी गुजरी, इनके नक्श कदम के मुताबिक हमारी भी जिंदगी गुजार दे। सजदा मत करो, झुको मत, पेशानी मत लगाओ, दूर से रहो, अदब के साथ हाथ बांध लो, कुरान पढ़ो, फिर दुआ करो। और दुआ करने का तरीका यह है कि सबसे पहले वली को याद नहीं करोगे, सबसे पहले अल्लाह, फिर उसका नबी, फिर सहाबी, जो जैसे मर्तबे वाला। मौला अपने नबी के सदके से, अहले बैत के सदके से, सहाबा के सदके से, मौला मैं जिस मज़ार पे आया हुआ हूँ ये भी तेरे मुकर्रब बंदों में शामिल है, इनकी दुआओं से मेरे बिगड़े हुए काम बनाए। ये तरीका है मज़ारों पे जाने का। यही थोड़ी जाते ही समय कह रहे हैं ना अल्लाह याद करा, ना रसूलुल्लाह, ना कुछ याद हुए, ना सहाबा याद है, जाते ही आंख पे डेला मार रहा कि मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो। इल्म नहीं है हमारे पास, मांगने का भी तरीका चाहिए। अल्लाह सब कुछ देता मगर मांगने का तरीका सीख लो, मांगने का तरीका सीखो, कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बता दो, अगर वाकई आप अल्लाह का खौफ रखते हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा हर प्रोग्राम में ये अक्सर जगह रहता है, अगर मजमे में उसे उठ के एक भाई ये कह दे
कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक हूँ। मेरी दाढ़ी का मैं पूरा करना चाहता हूँ, ये ना है मैं आज के बाद रखना चाहता हूँ सुन्नत मुस्तफ़ा। इंशाअल्लाह कुंवर गाँव का जलसा आज ही कामयाब हो जाएगा। कोई हमारा भाई ऐसा जो उठ के ये कह दे कि मैं दाढ़ी रखूँगा नबी की सुन्नत के एतबार से, या मेरी कम है मैं पूरी कर लूँगा, कोई नहीं है इतने मजमे में। माशाल्लाह उठ जाइए, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशा। अरे भाई सुभान अल्लाह। मैंने जो सोचा था अल्हम्दुलिल्लाह आपके इमाम साहब किबला ने तारीख ली साजिद रज़ा संबली के मार्फत, और मेरा यहाँ पे आना हुआ। हालांकि मैं बिशोली, बिलसी वगैरह इधर सैदपुर, वजीरगंज में कई जगह आया हूँ, मगर यहाँ पे पहली मरतबा आना हुआ है। और हजरत कह रहे थे, हजरत मैंने वीडियो पे आपको देखा तो अच्छा लगा, आप इस्लाही तकरीर करते हैं। मन के भाई छोटे से आदमी हैं, बस अल्लाह कबूल कर ले, कुरान और हदीस का तर्जमा पढ़ देते हैं, कभी कभी गलती भी हो जाती है, अल्लाह अपने नबी के सदक़े से माफ़ कर दे। लेकिन मैं ये कहता हूँ आज भी मेरी कौम चाहती है कि हमें कुरान और हदीस पढ़ के सुनाया जाए। ये दो हमारे भाई आए, मैं दुआ करता हूँ मेरे रब, रात का वक्त है, अल्लाह अपने नबी के सदक़े से इन दोनों की उम्रों में बरकतें अता फरमा। अल्लाह परवरदिगार तेरे नबी की मुबारक सुन्नत पे अमल करके दिखलाया है। अल्लाह रात का वक्त है, लोग दुआ कर रहे हैं, मैं गुनाहगार भी, अल्लाह तू इन्हें करोड़पति बना दे। अरे आमीन। कुछ तो ये सोच रहे होंगे बनी ना, अरे आमीन कह दो यार, बहुत अच्छी बात है, इंशाअल्लाह जलसा कामयाब हो गया आप लोग। अरे मेरी बातें आपके समझ में आई हैं? तो देखो हम मुसलमान हैं, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, रातों दिन मेहनत से कमाओ, अच्छे कब बैठ जाओ आप लोग। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे रब। और देखो रख ही लेना है, माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मैं बड़ी दुआ दूंगा। तो अच्छा खाओ, मेहनत करो, खूब कमाओ, बच्चों को अच्छा खिलाओ, उनके लिए अच्छे मकान बना के दो, मगर यारो अल्लाह की अच्छी इबादत भी तो करो। सुबह में अब 7:30-8 बजे नमाज से फारिग होते हैं ईशा से, कितने घंटे मिल रहे हैं। जब सुबह में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर हो तो सुस्ती मत करो, अभी सलात होगी, अभी 10 मिनट है, फौरन उठो, बिस्तरों को हटाओ। और जो शैतान नहीं उठने देता है ना, ये पूरा दिन के गुनाह होते हैं, जंजीरें बांध देता है, अकड़ देता है। इस पर लाहौल पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और पढ़ते हुए अल्लाह की बारगाह में चले जाओ। खुदा की कसम सुबह से शाम तक की रोजी की जिम्मेदारी मेरा अल्लाह लेगा तुम्हारी। यार सुबह तुम्हारी इस हाल में हो कि जब तुम उठो तो अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ो, माँ बाप का चेहरा देख लो। खुदा की कसम अल्लाह के नबी फरमाते, जिसने फजर की नमाज पढ़ी, माँ बाप का चेहरा देख लिया, बिहा हज्जतम मकबूलतम मबरूरा, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते अल्लाह एक हज का सवाब अता फरमा है। अब बहुत हो हजरात अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया फरमाया कि अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत करो और फजर की नमाज पढ़ो। तुम हज के लिए जाओ, कोई 5 लाख खर्च करता है एक हज पे, कोई 2 लाख 2 हजों पे 10 लाख खर्च करता है, कोई मक्के का मुफ्ती, कोई मदीने का मुफ्ती तुम्हें फतवा नहीं दे सकता कि तुम्हारा हज कबूल हो गया। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, जिसने सुबह की नमाज पढ़ी और फिर वो वापस आया, अपनी माँ के चेहरे को देखा, अपने बाप के चेहरे को देखा और देख के हंस गया, माँ तुम सलामत रहो, तुम्हारे वजूद से मेरा वजूद है, बाप तुम सलामत रहो, तुम्हारे हाथों में कमजोरी आ गई, इन्हीं कमजोरी की वजह से आज मेरे जिस्म में जवान खून है, मेरे चेहरे की झुर्रियां नहीं है, तुम्हारे चेहरों पे झुर्री आ गई, बाप मैं तुम्हें सलाम करना चाहता हूँ। खुदा की कसम मुस्तफ़ा कहते हैं कि जिसने एक मर्तबा देखा अल्लाह उसे एक हज का सवाब अता फरमाएगा। हजरत उमर उठ गए, कहा आका व इन नज़रा कुल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु व इन नज़रा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, अगर किसी ने या रसूलुल्लाह अगर एक मर्तबा तो एक हज का सवाब, और अगर किसी ने माँ बाप को दिन में सुबह से लेकर शाम तक 100 मर्तबा देखा, अल्लाह अतियब व अक्सर, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया एक मर्तबा एक हज का सवाब। अगर सुबह से शाम तक अगर किसी ने माँ को मोहब्बत से देखा, ये मेरी माँ है, इसने मुझे पैदा किया, इसने मुझे दूध पिलाया, इसने मुझे मुल्क में खिलाया, इसने मुझे पाला है, ये मेरे बाप है, खुदा की कसम अगर 100 मर्तबा माँ बाप को देखा तो मदीने के मुस्तफ़ा कहते हैं, अब्दुल्ला के लिख्त जिगर कहते हैं, अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा के वालिद कहते हैं, आका फरमाते हैं अल्लाह के पास सवाब की कमी नहीं है, अल्लाह तुम्हें 100 हज का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। मगर लोगों आज कुछ ऐसे भी ना हंजार है जिनकी शादियां हो गई, अब माँ बाप को सलाम करने तक के लिए तैयार नहीं है। अल्लाहू अकबर। कुरान कहता उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, कुरान कहता उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप को लफ्ज़ उफ़ तक ना कहो, और कहता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह से अल्लाह परवरदिगार मेरे बचपन में मेरे माँ बाप ने रहम किया, जब मैं जवान हूँ मेरे माँ बाप बुढ़ापे में हो, तो अल्लाह मेरी ज़ात से तू ये उम्मीद रखना परवरदिगार आलम कि मैं अपने माँ बाप की बुढ़ापों में इसी तरीके से खिदमत करूँ जैसे बचपन में
मुझे पाला है, वो लोगों जिस तरह से बचपन में बाप बच्चा जिद करता है, इसी तरीके से 60 साल के बाद बाप भी बच्चे की तरह जिद्दी हो जाते हैं। तो कभी उनकी बात पे गुस्सा ना मत। अल्लाहू अकबर। लोगों ने लिखा है, किताबों में लिखा गया कि बाप ने तुम्हें शहजादों की तरह पाला है, बाप ने तुम्हें बचपन में शहजादों की तरह पाला है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने माँ बाप को बादशाहों की तरह पालो। अल्लाहू अकबर। मगर मैंने आज ऐसे भी लोग देखे, अल्लाहू अकबर, मकानों के लिए तरस रही है मगर इस पे पैसे नहीं है, बाप पीढ़ियों के लिए तरस रहा है मगर इस पे पैसे नहीं है। अल्लाहू अकबर। यही वो बाप है, अगर कमा के बचपन में, अल्लाहू अकबर, जब ये था जब मजदूरी भी कम थी, अगर 5 रुपए कमाए तो 2 रुपए की चीज अपने बच्चे के ठेले से ले ली। अल्लाहू अकबर। मुफ्ती डॉक्टर सुलेमान साहब कहते हैं, अल्लाहू अकबर, बड़े सादा सीरियस आदमी है, मैं उनकी तकरीर अक्सर सुना करता हूँ। वो कहते हैं, अल्लाहू अकबर, तेरा बाप तेरी माँ खुदा की कसम बचपन में तुझे लेके जाते थे और माँ कहती थी मेरे सोड़े को कौन सी जूती अच्छी लग रही है। अल्लाहू अकबर। 3-3 4 साथ में औरतें हैं, 3-3 4 साथ में बाप के और भी है। बाप कहते देखो तो सही, ये मेरे बेटे के पैर में अच्छी लग रही है ना लग रही है। अल्लाहू अकबर। उस माँ के कदमों पे कुर्बान जाओ। माँ जब बच्चे के लिए जूती लेने के लिए आई तो कभी तो सीट तोड़ के ले आई, कभी तागा नाप के ले आई। मेरे बच्चे का इतना नाप है, मेरे बच्चे का इतना नाप है, देखो ये मेरे बच्चे को अच्छी लगेंगी ना लगेंगी। दुकानदार से कहा, दुकानदार 1 जोड़ी मत दे, 3 जोड़ी दे दे, जो बच्चे को अच्छी लगेंगी मैं वापस कर दूंगी, वो ले लूंगी। अल्लाहू अकबर। खुदा की कसम कभी तो ऐसा होता, बुढ़ापे में बाप को कार में बिठा के लेके जाता, माँ को कार में बिठा के लेके जाता। माँ आज मैं उसका बदला उतारना चाहता हूँ। वैसे तो सारी जिंदगी एक हक कभी अदा ना हो सकेगा, मगर माँ आज मुझे बचपन की बात याद आ रही है। मुझे बताते हैं दादा दादी कि तेरे बाप ने तुझे इस तरह से पाला था। अल्लाहू अकबर। कभी बाप को बिठा तो सही, और जब बाप बुढ़ापे में हो तो लेके चल, बाप सर्दी आ गई, बताओ तुम पे कौन सी जैकेट पहनना चाहते हो, फुल पहनोगे या आस्तीनों की पहनोगे। अल्लाहू अकबर। आधी आस्तीनों की पहनोगे। बाप तुम्हारे अंदर इनर है या नहीं है, एक जोड़ी है, दूसरा जोड़ी है या नहीं है। अगर तुम्हें नानी की जरूरत पड़ गई तो बाप मैं तुम्हें 2 जोड़ी लेके देना चाहता हूँ, मैं ये बताओ तुम पे शाल है या नहीं है। अल्लाहू अकबर। खुदा की कसम कुरान कहता है, सुम्मा खलकनल नुतफता अलका फखलकनल अलका मुद्गा फखलकनल मुद्गता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। 18वां पारा, पहला सफा, पहला रुकू। अल्लाह कुरान में ऐलान करता है, अल्लाहू अकबर, माँ बाप इनकी जात को पहचानो। बाप के शिकम से माँ के रहम में एक पानी का कतरा आया, अल्लाहू अकबर, अब वो खून जम गया, अब वो कभी अलका है कभी मुद्गा है। अल्लाहू अकबर। 3-4 महीने के बाद में अल्लाह ने उसी लोथड़े पे हड्डियां जमाई, सुम्मल इज़ाम लहमा, फिर उन्हीं हड्डियों पे अल्लाह ने ये खाल कपड़े पहना दिए, सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर, फिर अल्लाह ने दूसरी तरीके से तखलीक फरमाई। अल्लाहू अकबर। 20 उंगलियों में हाथ पैरों की जान आई तो माँ के पेट में आई, ये बाहर नहीं बन रही है। तेरे पेट में अगर 2-3 mm की पथरी अगर पित्ते में अटक जाए, मैं मर गया, मेरा ऑपरेशन करा दो, तुर्मीनी ऑपरेशन करा दो। डॉक्टर साहब सांस नहीं आ रही, कितने mm की? 5 mm की छोटी सी पथरी है। डॉक्टर साहब में मर गया, गुर्दे में अटक गई, पेशाब की जगह आके अटक गई, डॉक्टर में मर गया। माँ तेरे कदमों पे कुर्बान। 9 महीने हो गए, कोई बच्चा 2 किलो का है, कोई 2.5 किलो का है, कोई 2.25-3 किलो का है, मगर खुदा की कसम माँ उसी वक्त में बाप के लिए खाना भी बना रही है, माँ तेरा भी ख्याल कर रही है। दुनिया छतों पे जा रही है ठंडी हवा लेने के लिए, तेरे खातिर माँ ने कहा, डॉक्टर ने कहा ऊपर जाओगी तो बच्चे को खतरा है। माँ गर्मी में रह ली तेरे खातिर मगर छत पे न गई, सब ठंडा पानी पी रहे हैं। डॉक्टर ने कहा अगर ठंडा पानी पियोगी तो बेटे को खतरा है। माँ ने गुनगुना करके गर्म पिया गर्मियों में भी तेरे खातिर। अल्लाहू अकबर। माँ की अजमतों पे कुर्बान जाओ। सारी जिंदगी भी अगर करबो खरबो अरबों खरबों रुपए कमा के माँ के कदमों में रख दो, बाप के कदमों में रख दो, तब भी तुम्हारे बाप का, तुम्हारे माँ का हक अदा नहीं हो सकता। किसी ने 7 मरतबा खाने काबा का चक्कर लगाया था, अपनी माँ को कांधे पे बिठा के कहा, माँ क्या मैंने तेरा हक अदा कर दिया? तो आबाद आई नदार, अभी तो जो पैदा किया था दर्दों में से जो एक दर्द हुआ था उसका भी हक अदा ना हुआ है। अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर। कुरान कहता है अगर तेरी 5 उंगलियां बनी, 10 उंगलियां हाथों की तो माँ के पेट में बनी, अगर 10 पैरों की उंगलियां बनी तो माँ के पेट में बनी। जमीन पे चलता माँ का पेट कोई चलने के लिए नहीं होता। 9 महीने के बाद देखो तुम, कभी माँ का बच्चा पेट में इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है, माँ तकलीफ में चीखती है, अल्लाहू अकबर, मगर बेटे के लिए बर्दाश्त करती है। ये ममता है, ममता। 2 किलो का बच्चा, 2.5 किलो
किलो का बच्चा, 2.25 किलो का, 3 किलो का, माँ वजन लेके घर में टहल रही है। जब यही माँ को अगर बुढ़ापे में यही बच्चा तकलीफ दे, माँ की जिंदगी मचल जाती हो, माँ की जिंदगी सदमे से टूट जाती होगी। ए मेरे लाल, 9 महीने तकलीफें उठाई थी तेरे खातिर, ठंडा पानी न पिया तेरे खातिर। और देखो दुनिया का उसूल बता दूं, बच्चा जब तक पैदा नहीं हुआ, अभी फूफी भी नहीं आई है, अभी खाला भी नहीं आई है, अभी ताइयां भी नहीं आई है, अभी नानी भी नहीं आई है। अल्लाहू अकबर। अब जब बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हो गया, अस्पताल में पैदा हो गया, तो फूफी ने कहा चलो कपड़े लेके, देखा तो प्यार किया, उठा लिया। अल्लाहू अकबर। बहन कपड़े लेके गई, देखा तो प्यार किया, उठा लिया। दादी कपड़े लेके गई, नानी कपड़े लेके गई, देखा तो उठा लिया। अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं तुमसे बतलाता हुआ चलूं, जो देख के प्यार करे उसे दुनिया कहते दुनिया, और जो 9 महीने बिना देखे बेटे से प्यार करे उसे माँ कहते हैं माँ। दुनिया देख के मोहब्बत करती है, माँ वो जात है कि देखती बाद में है, मोहब्बत पहले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस। जैसी मोहब्बत दुनिया को नहीं मिल सकती, किसी को बुरा ना लगे। मियाँ बीवी का रिश्ता भी बड़ा अजीब है, बड़ी मोहब्बत वाला है, बड़ा बेमिसाल रिश्ता है। अल्लाह सबके रिश्तों को सलामत रखे। मियाँ बीवी में अल्लाह पाक मोहब्बत दे, मगर बीवियों तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। बीवी मोहब्बत तब करती है जब शोहर उसे जेवर दे, कपड़ा दे, मकान दे, जायदाद दे, सब कुछ उसके नाम में करा दे, अच्छे अच्छे खाने दे, बीवी तारीफ करेगी, कपड़े दे तारीफ करेगी, शॉपिंग कराए तारीफ करेगी। अगर इसी को अपाइज हो गया, पोलियो हो गया, अगर ये बीमार हो गया, खुदा ना खास्ता 1 साल नहीं कमाएगा, बीवी कहेगी मेरे बस की बात नहीं है, मेरे तुमसे तुम्हारे घर रहने को दिल नहीं चाहता, अब मैं कैसे रहूं, गैस नहीं है, टंकी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कैसे रहूं, खुदा की कसम। बीवी ने मोहब्बत तब की जबकि तूने उसे जेवर दिया, बीवी ने मोहब्बत तब की जब तूने उसे मकान दिया, बीवी ने मोहब्बत तब की जब तूने उसे 2 लाख 4 लाख रुपए की उसके नाम जमीन नाम कराई, उसके लिए कार लेके दी। जो देख के मोहब्बत करे उसे बीवी कहते हैं, और जो बिन देख के मोहब्बत करे उसे माँ की जात कहते हैं। माँ तुझे सलाम, माँ तेरे कदमों को सलाम। जन्नत का नजारा है तेरे घर पे फैजी, तेरे घर पे फैजी। जिनकी माँ जिंदा एक भी नहीं रहेगा, सब हाथों को उठा के कहेंगे सुभान अल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि जिनकी माँ नहीं है, अल्लाह उनकी कब्र में मगफिरत फरमाए। जन्नत का नजारा है तेरे घर पे फैजी, तेरे घर पे फैजी। जन्नत का नजारा है तेरे घर पे फैजी। क्यों? जिंदा है तेरी माँ, तेरा घर बोल रहा है, जिंदा है तेरी माँ, तेरा घर बोल रहा है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पीर सालिम, पीर सालिम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। का नजारा है तेरे घर पे ए नाज़िम। मेरी माँ भी जिंदा है, शमी बरादा फैदी का ये शेर है, लेकिन मेरी माँ भी जिंदा है। जन्नत का नजारा है तेरे घर पे ए नाज़िम, तेरे घर पे ए नाज़िम। जन्नत का नजारा है तेरे घर पे ए नाज़िम। जिंदा है मेरी माँ, मेरा घर बोल रहा है, जिंदा है मेरी माँ, मेरा घर बोल रहा है। और शबीर की ललकार में लहजा है अली का, लगता है कोई शेरे बबर बोल रहा है। माँ बाप से खिदमत करो, उन्हें अदब के साथ पेश आओ। ये नहीं कि माँ देख रही है ईद का टाइम है, ईद उल फित्र, ईद उल अदा, मेरा बेटा आएगा मुझे सलाम करेगा। अब दोस्त, अब माँ कमा नहीं सकती, अब बाप कमा नहीं सकता, तो ये मत कहे कि मोटरसाइकिल स्टार्ट की ना माँ को सलाम किया, माँ की चीख निकल गई। मोटरसाइकिल स्टार्ट की, महल्ले वालों ने सुन लिया, जाके सास को सलाम किया। मैं तुझसे कहता हूँ कि ठीक सास भी माँ हुआ करती है, मगर मेरे दोस्त कुरान कहता सुम्मा खलकना नुत्फा अलका फखलकना अलका। ये माँ है, ये माँ। अगर माँ तुझे पेट में न रखती, अलका
का मुद्गा न बनता, अगर हड्डियां माँ तेरे ऊपर न जमाती, अगर तुझे आंखों की रोशनी न देती, अगर माँ तुझे पैदा न करती तो न तुझे सास मिलती, न ससुर मिलते, न सालियां मिलती, न साले मिलते, कोई रिश्ता न होता। सारे रिश्ते माँ के पेट से बने। पहले माँ को सलाम कर, माँ से इजाजत लेके जा, माँ अब मैं दूसरी माँ को सलाम कराऊं तो खुदा की कसम मेरा नबी भी राजी है तो अल्लाह भी राजी है। माँ को सलाम करो, बाप को सलाम करो। किसी ने गाड़ी पे लिख दिया, किसी ने गाड़ी पे लिख दिया माँ की दुआएं, किसी ने गाड़ी पे लिख दिया माँ की दुआएं। गुस्सा आ गया मौलवी साहब से, कहा क्या मतलब माँ की दुआएं, माँ की दुआएं, और बाप की दुआएं कहाँ गई? बाप को छोड़ दिया। माँ तो चार दीवारी के अंदर थी, बारिश हो रही थी तो माँ अंदर थी, गर्मी हो रही थी तो माँ अंदर थी। अल्लाह अकबर, कोई सा भी मौसम था माँ ने तो खाना बना के दिया था। सर्दी में भीगा तो बाप भीगा, बारिश में भीगा तो बाप भीगा। अल्लाह अकबर, बिल्डिंगों से लोग गिर गए, खुदा की कसम बाप, अल्लाह अकबर, बच्चों के खातिर लोग क्या क्या काम नहीं कर रहे अपने बच्चों के खातिर। दोस्तों मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ माँ की अजमत बड़ी है तो बाप का मकाम भी बड़ा है। अल्लाह अकबर, अगर तुम्हें कहीं लिखवाना है, दरवाजे पे लिखवाना है या गाड़ी के पीछे लिखवाना है, तो अकेले माँ को शामिल मत करके माँ की दुआ, साथ में ये भी कहते कि ये मेरे बाप की भी दुआ है, ये मेरी माँ की भी दुआ है। बाप को अलग मत छोड़ो हजरात, माँ देख के मोहब्बत करती है, बाप बिन देख के मोहब्बत करती है। अगर बेटा गलती भी कराए ना तो माँ ममता में लड़ जाएगी, अपने की गलती ना बताएगी। बाप माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता, मगर अल्लाह ने उसका दिल थोड़ा मजबूत बनाया है, वो गलती पे डांट भी देता, मार भी देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार माँ करती है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्यार जो बाप करके दिखा देगा वो माँ से कभी नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यारो, सबसे रिश्ते रखना, मैं मना नहीं कर रहा, सबसे रिश्ते रखो, सारी रिश्तेदारियों से रिश्ते बना के रखो, मगर सबसे पहले अपने माँ बाप से रिश्ता रखो। अगर खाने काबा के चक्कर क्यों ना लगा लो, रसूलुल्लाह के मज़ार अक़दस पे क्यों हाजिरी पे हाजिरी ना दे लो, अल्लाह तुम्हारे किसी ना वली की, ना सहाबी की, ना नबी की कब्र पे जाना कबूल नहीं करेगा जब तक माँ बाप राजी नहीं। पहले माँ बाप को राजी करो। देख रहा हूँ दुनिया का उसूल है, अब्बा अम्मा जिंदा तो कोई पूछ नहीं रहा, मर गए ना तो 30 में 40 में मैं बरसी में जीते जी दवा के लिए रुपया ना दिया, अब एक क्विंटल बना रहा आटा, और ये अब्बा को सेब भी पसंद था, अब्बा को ये भी पसंद था, जिंदगी में अब्बा को सलाम तक ना कर सका, मरने के बाद गैरों के लिए फल रख रहा है कि क्विंटल। जिंदगी में माँ बाप की कदर करो। ये माँ बाप अगर दुनिया से चले गए तो कितने लोग ऐसे होते जो रोते रोते ईद पे, हाय काश हमारे अब्बा होते, अम्मा होती। मेरे दोस्त हजरत अली फरमाते हैं, जब तक बुढ़ापे में तेरी माँ के होठ हिल रहे हैं तुझे दुनिया की कोई ताकत परेशान नहीं करेगी, और जिस दिन तेरी माँ के होठ बंद हो गए तो समझ लेना तेरी जिंदगी के अंदर मुश्किलें आएंगी। तो माँ अगर बुढ़ापे में भी है, मैं अपनी एक बात बता दूं, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी बीवी भी हैं, मैं जब रात में 3 बजे 2:30 बजे 2 बजे फजर के टाइम जब भी जाता हूँ, जबकि मेरा कमरा गेट के करीब है, ये हकीकत में रियल बता रहा हूँ, मेरा कमरा गेट के करीब है। हालांकि अल्लाह ताला ने जैसी मुझे बीवी दी, अल्लाह सबको दे नेक बीवियाँ, तो बिल्कुल मेरे दरवाजे के करीब है। लेकिन जब भी मैं 2:30 बजे 3 बजे सर्दियों में पहुँचता हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, अल्लाह उन्हें शिफा दे, तो जब भी अगर मैं मोटरसाइकिल ले जाके खड़ा करूँगा ना तो न बाप आएंगे, न भैया आएगा, न बीवी आएगी, और फोन भी कर देता हूँ कि मैं आ चुका हूँ रास्ते में। अगर गेट पे मिलती है तो मेरी माँ मिलती है, बाखुदा माँ मिलती है। माँ जैसी मोहब्बत कहाँ से लाओगे यारो। हकीकतन मुझसे कहती हैं तुम रातों रात रास्ते में रहते हो, कारों में घूमते हो, मोटरसाइकिलों पे जाते हो, पूरी रात सफर करते हो। मैं हर नमाज में दुआ करती हूँ कि अल्लाह रोड पे मेरे बेटे की हिफाजत करे। हैं बीवी भी है, मोहब्बत करती है। मैंने एक दिन हंसी में पूछा, मैंने कहा क्या अम्मा तो दुआ करती है, तुम तो हंसने लगी। बीवी होती है, शरीक हयात होती है, बहुत अच्छी चीज़ अल्लाह ने जोड़ा बनाया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि माँ के बराबर मोहब्बत बीवी नहीं कर सकती। अगर तुम 1 साल बीमार पड़ जाओ तो 4 महीने में 9 महीने में 1-2 दिन के लिए बीवी ये कह देगी मुझे नींद आ रही है, मुझसे तुम्हारी खिदमत ना हो रही। मगर जिस माँ ने पैदा किया, अगर 2 साल भी गुजर जाए तो तुम्हारे पांति से बैठ के रोती रहेगी, चाहे तुम्हारे ऊपर सर रख के सो जाए, मगर माँ ये नहीं कहेगी मैं थक गई। माँ माँ होती है मेरे दोस्त। माँ की अजमतों को सलाम करो, बाप की अजमतों को सलाम करो। मैंने क्या कहा, सर्दियों में जाऊं, जनवरी की हो या दिसंबर की हो, गेट पे अगर पहुंचूंगा तो दरवाजे पे माँ मिलती है, कोई और नहीं मिलता है।
ऐसा समझ में। तो माँ होती है, अपने घरों में एक अच्छा माहौल बनाओ। जब नमाज का वक्त आया करे, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ घरों में मुसल्ला बिछाया करें, और जब अजान हुआ करे तो जितने नौजवान हैं सब मस्जिद में आया करें, इमाम के पीछे नमाज पढ़ो। सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, नफल अपने पढ़ के जाओ, खाली फर्ज मत पढ़ो। हमें अल्लाह को मुँह दिखलाना है, हमें मरने के बाद क़यामत में जमा होना है। ऐसा में कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ो। हाँ, अल्लाह पाक सबसे पहले मुझ गुनाहगार को अमल की तौफीक अता फरमाए, बाद में आप हजरात को अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इन उलमा को सलामत रखे। बहुत अच्छे आपने इमाम देखे हैं, वक्त नहीं रहा। आई समझ में, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अपने इमाम की इज्जतें करो। इमाम सर का ताज होता है। हम आए 1 घंटा तकरीर करके चले जाएंगे, फिर कभी 6 महीने में 2 महीने में लौटेंगे, लेकिन तुम्हारे इमाम रातों दिन तुम्हारे सामने। इमामों की तनख्वाहें बढ़ाओ। आज जो दीन से हमारे भाई दूर हो रहे हैं उसकी वजह यह है कि तनख्वाहें कम है। अगर 20-20, 25-25 हज़ार तनख्वाहें होती मस्जिद मदरसों की, तो आज मुसलमानों के बच्चे मस्जिदों मदरसों में खूब पढ़ रहे होते। लेकिन आज सबसे कम अगर तनख्वाह है तो मस्जिद के इमाम की। एक मजदूर आदमी की भी तनख्वाह 500-600 से कम नहीं। अगर 500 भी है तो 1500 रुपये, 15,000 रुपये महीना होगा। लेकिन इमाम की तनख्वाहें 10,000, 9,500, 8,000, 8,500, बाद मस्जिदों में तो 6-6 हज़ार पे लोग रख रहे हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, इन्ना मिन इशरातिस्साअ अन यतदाफ़ा अहलुल मस्जिद ला यजिदूना इमामन युसल्ली बिहिम। मेरे आका ने फरमाया यही हालात रहे, अगर तुमने दीन को नहीं समझा तो एक दिन ऐसा आएगा तुम घंटे घंटे 2-2 घंटे मस्जिदों में अपने जनाजों पे तलाश करोगे, लेकिन कोई तुम्हें नमाज पढ़ाने वाला ना मिलेगा। अपने इमामों की कदर करो, मदरसों को इज्जतों से नवाजो। है जहाँ 500 की ज़रूरत हो वहाँ पे 1000 की मदद करो। ये मदरसे हैं जो मुकर्रिर देते हैं, ये मदरसे हैं जो शायर देते हैं, ये मदरसे हैं जो मुकर्रिर देते हैं, ये मदरसे हैं जो मुसन्निफ देते हैं, जो मुदर्रिस देते हैं। सब कुछ जो भी बोल रहा है मदरसों से बोलता है। जिस दिन मदरसे ख़त्म हो जाएंगे उस दिन दीन में बहुत कमज़ोरी आ जाएगी। मदरसों को चलाओ। अगर तुम्हारे यहाँ नहीं चल रहा तो कहीं जाके बच्चों को गोद ले लो। हजरात, इसकी किताबों का खर्चा, इसके कपड़ों का खर्चा, इसकी फीस का खर्चा मेरे जिम्मे उठा दो, मैंने गोद ले लिया। अगर तुमने एक मदरसे के बच्चे को पढ़ा दिया ना, तुम्हारी बख्शिश के लिए इंशाल्लाह वही बच्चा काफी। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम हमारी बहनों को सलामत रखे। बहनों, अपनी जिंदगी तुम अच्छी से देखो। दुनिया मतलबी है, कोई दोस्त नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। और भाई भी अगर दोस्ती करे तो बाहर की करें, अपने घर में मत लेकर आए। घर का भेदी डंका ला, कैसे कहते हैं, घर का भेदी लंका ढावे, इशारा ही काफी है। दोस्त बनाना हो तो बाहर का बनाओ, घर में मत लाओ। किसी दोस्त पर भरोसा मत रखो। आई समझ में, दुनिया मतलबी हो गई। जैसा मौका मिलता है तुम्हारी इज्जत के साथ लोग खेलने लगते हैं। दोस्ती करो, बाहर की करो, अपने घर में मत लाओ। बहनों, अपनी इज्जत है तो सब कुछ है, इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। एक आदमी के पास अरबों खरबों पैसा और एक के पास इज्जत है, गरीब है, तो शरीयत ये कहती है कि हम इज्जत को, गरीबी को तस्लीम करते हैं, सलाम करते हैं, हम अरबों खरबों को सलाम नहीं करते। इज्जत है तो सब कुछ है। एक बाप है जिसके 4 बेटे, गरीब है, पंचायत में कहीं भी बोल लेगा। और एक बाप है जिसके 4 लड़के हैं और चारों उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो बाप पंचायत में बोलने के लायक नहीं। बाप पंचायत में बोलने के लायक नहीं है। अगर गरीब है, छप्पर पड़े हैं और बेटे नेक हैं, बाप सीना उठा के पंचायत में बोलने का हक रखता है। तुम्हारे पैसे तुम्हारी इज्जत नहीं कराएंगे, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा रवैया, तुम्हारे खानदान, तुम्हारी बेटियों की इज्जतें तुम्हारी खानदान, मतलब ये कि तुम्हारी पहचान कराएंगे। अपने घरों के माहौल अच्छे करो। अपनी बेटियों से ये कहो कि बेटी, हम तुम्हारे हाथों से नाश्ते, बीवियों तुम्हारे हाथों से नाश्ते, माओ तुम्हारे हाथों से नाश्ते, भतीजियों तुम्हारे हाथों से नाश्ते तब करेंगे जब तुम सुबह में अल्लाह का जिक्र करोगी और इन्हीं हाथों से तस्बीह फातिमा पढ़ोगी। आई समझ में यार, मुसलमान बन के दिखाओ। चेहरे पे दाढ़ी रखो, टोपी रख के घूमो, है एक मुसलमान बन के रहो, ताकि पता चले कि हाँ, मुसलमान का भी एक वकार है। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।